वो बातें जो होने वाली हैं वो कैसे बताते हैं, या वो लोग जो कल क्या होने वाला है और कल क्या हुआ था, पास्ट और फ्यूचर की जो बातें बताते हैं वो कैसे बताते हैं। और उसकी बड़ी तफसीलात हमने पूरे उस जुमा खुतबे में रखी थी। मकसद ये था कि जो बदअकीदगियाँ लोग फैलाते हैं कल की बात या कल क्या होगा वो जानने की कोशिश में, और जो लोग कोशिश करते हैं और जो लोग बताने की कोशिश करते हैं, हमने देखा था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्त वईद की और फरमाया जो किसी काहिन अर्राफ या वो शुब्देबाज या वो शख्स जो कल की बात बताने का दावा करता है, फ्यूचर की बात बताने का दावा, उसके पास जाए और उससे सवाल करे, लेकिन उस पर यकीन ना करे, सिर्फ सवाल क्वेश्चन करे, तो उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती है। और अगर कोई शख्स ऐसे शख्स के पास जाए कि कल मेरा क्या होगा, रिजल्ट, नतीजा, जिंदगी, मौत, बीमारी, फसल, तिजारत, औलाद, कुछ भी हो सकता है XYZ, और वो उस पर यकीन भी करे, हाँ हाँ ऐसा सही बात है, उन्होंने जो कहा वो हो गया, तो उसने उस चीज का इनकार किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई, मतलब वो शख्स काफिर हो जाता है। अब अंदाजा लगाइए, हमने देखा था कि मुसलमान छोटी छोटी चीजों के लिए बताने किन किन के पास जा रहे हैं, और इंसान तो इंसान, हमने देखा वो जानवरों से भी सवाल करे, तोते हैं और पता नहीं और कौन कौन से जानवर हैं जो आपकी तकदीर या हमारी तकदीर के बारे में बता रहे हैं, और लोग यकीन कर, हाँ अरे वो सही हुआ, वो तोते ने ऐसा बोला था और ऐसा हो गया, फला चीज कही थी, फला चीज हो गई। और मैंने कहा था आपको ये चीजें नहीं होती, मगर साइकोलॉजी इसके अंदर शामिल होती है कि काहिन जो होता है उसको, जो जिन होता है आकर एक बात बताता है जो सच होती है, और काहिन फिर 100 झूठ के साथ उस बात को आपको बताता है, जिससे मैंने बताया था आपको प्योर साइकोलॉजी है, नफ्सियात है, एक औरत, एक आदमी, फला, और आप उसको मैच करते जाते हैं जहन में और वो फिट कर देते हैं जिसपे आपको फिट करना आपके रिलेटिव में से कि हाँ ये जादू उसने किया, फला चीज हुई, एक चीज अच्छी होंगी एक चीज बुरी होंगी, मैंने एग्जांपल दिया था आपको, मैंने आपसे कह दिया, तो आप फिर सोचते रहेंगे क्या एक चीज अच्छी होंगी, और कोई भी एक चीज जो उस दिन अच्छी हुई आपने मान लिया आज ही फैजवानी बोले अच्छी थी, अच्छी हो गई, अब इसके बाद 100 अच्छी चीजों को आप नहीं काउंट करेंगे क्योंकि मैंने एक ही बोला था ना आपको। तो ये सब साइकोलॉजी के साथ, मतलब वो 100 झूठ ये है, और एक उसके अंदर बात होती है जो वो फरिश्तों से सुनता है, याद रखिए। बहरहाल वो तफसीलात हमने ली थी। अब लास्ट टाइम हमने जो है जादू के ऊपर, जो कि उसकी ताकतों में से एक ताकत है, उससे बात रोकी थी, और जादू के ताल्लुक से हमने चंद बातें आपके सामने मैंने बयान रख दी थी। जादूगर किस तरह से शयातीन को खुश करता है, इलाके के बड़े शयातीन होते हैं, उसके बाद जितना बड़ा वो कुफ्र और शिर्क करता है और जितनी अपनी आखिरत को फरोख्त करता है उतना ज्यादा वो उसको, मतलब जिसको कहेंगे पावर देते एक तरह से। और जो ये दावा लोग करते हैं कि उनके पास मुवक्किल है, तो याद रखना मैंने बताया था वो मुवक्किल के पास होते हैं, जो चीज दिखती नहीं है उसको आप कंट्रोल कैसे कर सकते, क्वेश्चन यहाँ है बेसिकली। अगर इसका एग्जाम्पल देखना है तो अभी तो नहीं इतना वो होता है, लेकिन आज से 20 साल पहले जब इंटरनेट शुरू हुआ था तो बहुत से लोगों के अकाउंट्स होंगे जो मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म्स होते थे, अब तो प्लेटफॉर्म खत्म हो गए हो, जिसपे लोग चैटिंग करते थे एक दूसरे से, जिसमें याहू चैट मैसेंजर बहुत मशहूर था, याद रखिए। खैर कुछ बच्चों ने तो देखा और सुना भी नहीं उसको। बहरहाल तो लोग क्या करते थे, उस पर लिखते थे एक दूसरे को, भाई पहली बार चैट शुरू करे, कोई भी एक रैंडम पर्सन को पसंद करे उसको ASL लिखते थे, ए सेक्शन लोकेशन, भाई कहाँ के रहने वाले हो, उम्र क्या है, हाँ और नाम क्या है, उम्र, इस तरह से सवाल करते थे। वो सामने वाला जो लिखे उसको मानना पड़ता था। ऐसा कई बार होता था कि हमारे कॉलेज के दोस्त दूसरे दोस्त को एक लड़की के नाम से चैट करे, बता रहे कितने दिनों तक, पैसे भी ले लेते और फला भी कर दे रहे, दूसरे सबको पता है। वो रोज सुबह कि आज क्या हुआ, चलो आज तो पार्टी दो, ये हो गया, बात हो गई, फला हो गई। तो एक आदमी जो दूसरी तरफ बैठा है उसके बारे में आप बता नहीं पा रहे कि वो कौन है। यहाँ आप कह रहे हैं कि मखलूक जो दिखती नहीं है वो आपके कब्जे में है। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, तू उसके कब्जे में है, वो तेरे कब्जे में कभी नहीं आती है। आप देखिए ना, सोचिए इस बात को। बहरहाल तो हमने मौकिल का कॉन्सेप्ट देखा था, और हमने देखा था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में से किसी के पास कोई मौकिल मौजूद नहीं था। हालांकि अगर किसी के पास हो सकते थे ये शख्सियत याद रखी जिनके पास सारी दुनिया के जिन और शयातीन मौकिल बन सकते थे। बहरहाल तो हमने इन चीजों पर बात रोकी थी। भाई जादू के ताल्लुक से कुछ चंद बातें जो अहम बातें याद रखिए। अब अरब जादू को जादू क्यों कहते थे, उसको अरबी में से सहर बोलते हैं, जादू तो हम लोग ऐसा उर्दू वगैरह में बोलते हैं, उसको सहर कहते हैं। तो सहर क्या होता है एक्चुअली, अरबी में उसका माना होता है किसी चीज को उसकी हकीकत से बदल देना। जैसे कि सहर करने के बाद मियाँ बीवी में मोहब्बत नफरत में बदल जाती है। अब वो चेंज हो गई, पहले मोहब्बत थी अब नफरत करे। मोहब्बत दुश्मनियों में तब्दील हो जाना, जैसे दो भाइयों में किसी ने जादू कर दिया तो वो मोहब्बत करते थे, अब जानी दुश्मन बन गए। तो सहर का माना याद है किसी चीज को उसकी हकीकत से फेर देना। तो मोहब्बत की हकीकत नफरत में बदल गई, मोहब्बत की हकीकत दुश्मनी में बदल गई, तिजारत नफे को नुकसान में बदल दिया गया, अच्छी सेहत को बीमारी से बदल दिया गया, उसकी हकीकत से वो फेर देते। इसीलिए अरब जो है जादू को सहर कहते हैं, याद रखिए। अब इंग्लिश के अंदर और बहुत सारी जबानों में जो सहर का लफ्ज आता है, याद रखिए। तो ये लफ्ज याद रखिए, मागी बोलकर लफ्ज, एक कौम गुजरी यूरोप के अंदर जो जादू वगैरह करती थी, उस कौम का नाम था मागी। अब इन्होंने हो सकता वो हारूत और मारूत आए थे, उसके बाद कहीं से बहरहाल वो सिलसिला जादू का तो चलता रहा, लोगों के पास मुख्तलिफ वो चीजें घूमती रही शायद इनके पास। तो ये कौम बड़ी मशहूर थी अपनी जादू करने के अंदर। लैटिन में इनको मगोई के बोलते थे और इंग्लिश में उसको मैजिक बोलते हैं।
एक आम जबान में। और इसी तरह सीरियन वगैरह लैंग्वेज में इसको जो है जो मगुसाई बोलते हैं, उर्दू के अंदर गोसाई बोलते हैं। ये कॉमनली सुना होगा, गोसाई आया था, उसने फलां किया, उसने किया। तो बहरहाल ये लफ्ज कहाँ से शुरू हुआ? जो इंग्लिश में मैजिक वगैरह बोलते हैं, उर्दू में जादू बोलते हैं, और अरबी में लेकिन इसका नाम जो है सहर है, याद रखिए, जादू करना। और सहर को ऐसा भी आप समझ सकते हैं, किसी चीज को ढाक लेना और छुपा लेना, इसको भी कहते हैं। इसीलिए हम जो रात में उठ के खाना खाते हैं उसको भी सहर बोलते हैं। शहर में उठे थे क्या रमजान में, अब शहर कितने बजे है ना? तो वही है कि तो अंधेरा होता है, कोई चीज समझ में नहीं आती, हकीकत दिखती नहीं है, कोई आदमी समझ में नहीं आता वो टाइम। ठीक है, अभी तो रोशनियां होती है, लेकिन ना हो तो फिर आप किसी को पहचान नहीं सकते, इसीलिए उसको भी शहर कहा है। छुप जाती चीजें, हकीकतें दिखती नहीं है, कौन क्या है और कौन कैसा है। इसलिए रात में आप बोलते हैं देखने में मगालता हो गया, पहचानने में गलती हो गई, क्योंकि आप समझ नहीं सकते वो कौन है। बहरहाल इसके बाद याद रखिए, शहर के मुख्तलिफ अक़साम होते हैं, कोई शरई कोई इस्तिलाह नहीं, अक़साम वगैरह, लेकिन बस समझाने के लिए मैं उसको आपको डिवाइड करके एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। याद रखिए, तो शहर याद रखिए, हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 102 की मैंने तफसीलात ऑलरेडी रख चुका था पिछली बार ही। मैंने कहा था जो लोग तफसीलात देखना चाहते हैं जरूर सूरह बकरा की आयत नंबर 102 पढ़े, तो बहुत तफसीलन आपको शहर के बारे में पता चलेगा। वो आयत के शान नुज़ूल में एक वाक़या जो मिलता है वो ये याद रखें, जिसमें अल्लाह रब्बुल फरमाता है वत्तबू मा तत्लू शयातीन अला मुल्की सुलैमान, कि इन लोगों ने जो है शैतान की इत्तिबा की जो सुलेमान के मुल्क में थे। अभी वाक़या ये था कि यहूदी जादू वगैरह करते थे, जब इनसे सवाल क्वेश्चन हुआ कि जादू तुम कैसे करते थे, उन्होंने कहा ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो अल्लाह ने उसका जवाब दिया, कहा उन्होंने इत्तिबा की शयातीन की जो मुल्क सुलेमान में थे। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है वमा कफर सुलेमान, कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया, लेकिन वो शयातीन थे जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में वो कुफ्र करते थे। युअल्लिमून अन्नास सिहर, लोगों को जादू सिखा कर, याद रखिए। तो लिहाजा याद रखिए, जादू का सीखना, सिखाना, करना, कराना हमने तफसीलन देखा था, ये सब कुफ्री अमल है, याद रखिए। और ये लोगों ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम दिया था। वाक़या इस तरह से था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या कुरान में देखे, सूरह क़सस में भी आपको मिलेगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े हो गए एक जगह, शयातीन को ऑर्डर दिया और आपकी मौत आ गई, याद रखिए। लेकिन आप एक लकड़ी के सहारे खड़े थे, शयातीन को इल्म गायब नहीं होता है, उनको पता नहीं चला, और सुलेमान अलैहिस्सलाम उस लकड़ी के सहारे खड़े रहे, वो काम करते रहे। जब उस लकड़ी को एक कीड़े ने खा गए और सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर गए, तब इनको पता चला कि ये तो बेवकूफ बन गए, सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका था और ये काम करते रहे। तो इन्होंने उसका बदला लेने के लिए क्या किया, सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के नीचे जादू की किताबें रखी और लोगों से कहा क्या तुम जानते हो कि हम सुलेमान के ताबे में क्यों काम करते थे? लोगों ने कहा नहीं। तो कहा जाके देखो सुलेमान के तख्त के नीचे क्या है। जब उन्होंने तख्त के नीचे देखा तो जादू की किताबें थे। तो कहा हाँ, सुलेमान हमको जादू के जरिए कंट्रोल करते थे, वरना हम थोड़ी सुलेमान के कंट्रोल में आते थे। हालांकि सुलेमान अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में सारे जिन और शयातीन और परिंद और चरिंद, जिसको कहते हैं एनिमल्स और बर्ड्स, और उसके साथ हवाओं को अल्लाह ने दिया था। ये आपका स्पेशल मौजज़ा था, जैसे हर नबी को एक मौजज़ा मिला है बेरा, तो ये आपका मौजज़ा था। तो यहाँ से वो चीज़ हुई, यहूदियों ने उसको क्या कहा कि ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और हम लोग ये जादू को इसलिए करते हैं। और वो बहुत मदीने के अतराफ में रहते थे और जादू वगैरह कॉमनली बहरहाल किया करते थे, ठीक। लेकिन जादू उस पर अल्लाह ने ये आयत उतारी थी और कहा जादू का सीखना, सिखाना, करना, कराना ये कुफ्र है। और ये दो फरिश्ते थे जो हमने बाबिल के अंदर नाजिल किए थे, जो आजमाइश थे इस कौम के लिए। वो नहीं सिखाते थे उनको जादू, मगर ये कह करके हम तुम्हारे लिए आजमाइश है, तुम देखो कुफ्र मत करना। और सबसे पहली चीज जो उन्होंने सिखाई वही थी कि मियाँ बीवी के बीच में दरार डालना, मियाँ बीवी को एक दूसरे से दूर कर देना। ये सबसे पहली चीज थी जो लोगों ने उनसे सीखी और मियाँ बीवी को एक दूसरे से अलग करने लगे। अल्लाह ने फरमाया वो कोई चीज नहीं कर सकते थे सिवा अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से, याद रखिए। और इन्होंने जानते मुझते अपनी आखिरत का सौदा किया, याद रखिए, इस जादू के बदले। याद रखिए, उनको मालूम था कि आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा अगर वो जादू का काम करेंगे तो, याद रखिए। बहरहाल लेकिन उन्होंने फिर भी वो किया। अब आ जाइए जादू की अक़साम, याद रखिए। तो जादू को उमूमन याद रखिए इन तीन बड़े अक़साम में तकसीम किया जाता है। एक होता है सहरे सिफली, कॉमनली आपने सुना होगा, बहुत घटिया किस्म का जादू, सिफली अमल हो गया इन पर, बोलते उर्दू में भी आमतौर से इस्तेमाल होता है। तो ये सिफली मतलब सबसे गिरी हुई चीज, याद रखिए। ये अरबी के असफल से आता है, वो असफल साफिलीन जो कुरान का सबसे नीचे से नीचे हो गया उसके अमाल के एतबार से। फिर इंसान ने जब हिदायत पर नहीं चला, सही काम नहीं किए, तो ये सहरे सिफली कहा जाता है। ये सबसे घटिया इल्म है और इसके लिए जादूगर हर वो चीज करता है जिससे शयातीन की मदद मिलती है। और शयातीन की मदद हासिल करके फिर वो, मैंने आपको बताया था वाकया, किसी पे असर कर देना, किसी को तकलीफ पहुंचा देना, किसी को फला करना, ये परले दर्जे का जिसको कहेंगे जादूगर है, लेकिन अकीदे के एतबार से घटिया दर्जे का इंसान है दुनिया का सबसे ज्यादा। तो सहरे सिफली होता है। दूसरी किस्म होता है, याद रखें, इसको सहरे अलवी कहा जाता है। इसमें सितारों और सैयारों के जरिए लोग बताते हैं और ये बहुत कॉमनली चलता है। कल आपके साथ क्या होगा, सितारे आपके क्या बोलते हैं, आपकी पैदाइश किस महीने में हुई थी, उसमें कौन सा बुरूज था सितारों, कंस्टिलेशन, उसके बाद वो सितारे आज क्या बोलते हैं, कौन सा कपड़ा पहने, कौन सा नहीं पहने, मौत कब आएंगे, जिंदगी कब होंगी, कल क्या होगा, ये तमाम चीजें। तीसरी किस्म याद रखें, सहरे फिक्री कहते हैं। इसमें एक्चुअली वो जादू नहीं करता है, ये ट्रिक्स्टर होता है। इसको बोलते नजर का धोखा, हाथ की सफाई, वैसे यूं करते हैं ना कुछ, और यूं करके गुलाब का फूल निकाल, यूं करा खरगोश निकाल दिया टोपी में से। तो एक्चुअल वो जादूगर नहीं होते हैं, वो ट्रिक्स करते हैं।
लेकिन वो भी याद रखिए शोबदेबाजी मतलब जबरदस्त अंदाज से ये चीजें करते हैं, याद रखिए। और इसको हम कहेंगे फिक्री, और इसमें क्या होता है नजरी कल्बी, याद रखिए। और ये करिश्मे दिखाते हैं, याद रखिए, इस किस्म के, जिसके अंदर या तो आपकी फिक्र को करते हैं, आपकी नजर बंद करते हैं, या आपके दिल पर वो असर करते हैं। लेकिन ये एक्चुअल जादू नहीं होता, लेकिन ये भी एक उसकी किस्म है, याद रखिए। इसके अलावा भी जादू के और कई अकसाम है जो छोटे मोटे आप देखते हैं लोग करते हैं आमतौर से, जिसके अंदर याद रखिए शगुन लेना, बदफालियां। शगुन लेना मतलब ये चीज को ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, फला चीज ऐसा कर दिए वो काम करेंगे तो आपका काम नहीं होगा, अब बिल्ली रास्ते में से काट के गई तो फला चीज आपके साथ होंगी, आज आपने घर पे कौवे ने चिल्लाया तो मेहमान आने वाले हैं। बदफालियां लेना याद रखिए, ये भी बहुत कॉमन है। आज आपने सफेद खा के घर से निकला इसलिए आप गिर गए, वरना आप गिरते नहीं थे। इंटरव्यू को गए और कुछ अच्छा खा के नहीं गए मीठा, तो कैसे पास होंगे इंटरव्यू में। ये सब बदफालियां हैं, और बदफालियां भी शिर्क की किस्म है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसको किसी बदतेली ने किसी काम से रोक दिया उसने शिर्क किया। आप उसके लिए रोक, अल्लाह ताला ही है वो जो करता है, याद रखिए। आपको ऐसी बदफेलियां आप लोगों से नहीं ले सकते, याद रखिए। तो याद रखिए ये शगुन लेना याद है। दूसरा ये इल्मी नुजूम, याद रखिए, जो सितारों वगैरह के जरिए किया जाता है। इसके अलावा गंडे और तावीज़ात याद रखिए, जो कि हमारे पास तो बहुत कॉमन है। हर रिश्तेदार को अगर दूसरे रिश्तेदार से कुछ बदला निकालना है तो उसके पास एक ही सहारा बचा है उसके पास। अगर तुझे वाकई में वो चीज चाहिए तो अल्लाह से मांग। मेरे भाई के पास एक नेमत है तो उससे क्यों छीनना है, मैं मांगू अल्लाह से, अल्लाह ताला कादिर है जब उसको देने पर तो मुझे क्यों नहीं देगा। मांगना छोड़ के उसकी छीनने के चक्कर में रहते हैं, जिसकी बुनियाद हसद बनती है आमतौर से, याद है। तो बच्चियों की शादी ना हो, किसी के तिजारत आपकी बंद हो जाए, आपके कारोबार फला हो, आपकी सेहत बीमारी में तब्दील हो जाए, और ये तो मतलब तावीज़ गंडों का तो हाल इतना बुरा, याद रखिए, कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। हर दूसरा आदमी इसमें मुब्तला, अल्लाह रब्बुल इज्जत ही हमारी हिफाजत करे। हत्ता कि अच्छे अच्छे लोग मैंने देखा बीमारी और तिजारत के डूबने पर वो भी यहाँ फिसल जाते आकर। को बोलता है ये रख लो तो फायदा हो जाएगा, ये दबा लो, ये चबा लो, ये ठोक दो, ये लटका लो, ये चिपका लो, ये घस दो, ये जला दो, इसको झाड़ू मारो, इसको चप्पल मारो। देखो तावीज को एहतराम से लटकाया था और गंडों को मार और पीटा और जलाया जाता है, याद रखिए। तो तावीज और गंडे तो ये कॉमन है, याद रखिए, और बहुत धड़ल्ले से की जा रही है, याद रखिए। और बहुत ताज्जुब की बात है कुरान के इस ऐलान के बाद कि ये कुफ्र है, जादू करना कुफ्र है, जादू का सीखना सिखाना करना कराना सब कुफ्र में आता है। उसके बावजूद उम्मत मुस्लिमा इस काम में बहुत, याद रखिए, मुब्तला है। देखिए कोई मुसीबत आई तो अल्लाह की तरफ से आई है, कोई नेमत किसी को मिली अल्लाह की तरफ से मिली है। तो अगर आपको नेमत चाहिए तो मांगो, मुसीबत हटाना तो अल्लाह से को हटाने के लिए, कोई दूसरा आदमी इस मुसीबत को हटा नहीं सकता। हाँ, अल्लाह ने अगर किसी को चीज का जरिया बनाया, सबब बनाया, वो एक अलग बात है। जैसा मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने कुछ झाड़ों के अंदर कुछ सिफतें दी जिनके खाने पीने लगाने से वाकई में फायदा होता है। आपको पता है कि ये झाड़ से ये होता है, फला चीज घस के पिए तो ये होता है, जैसा तिब के अंदर इस्तेमाल होता है, मेडिसिन वगैरह के अंदर, तो ये एक अलग बात है, अल्लाह ने उसमें वो सलाहियत दी। लेकिन अल्लाह ने कोई सलाहियत नहीं उस पत्थर में, आप उसको काट रहे हैं, चिपका रहे हैं, और उसे अजीब व गरीब अकायद जो उसके अंदर वो सलाहियत हो ही नहीं सकती, तकदीर को बदलने की सलाहियत किसी में नहीं, याद रखिए। आप वो सीमित करें, किसी की नेमत छीनने के लिए आप उसको इस्तेमाल करें, सुभान अल्लाह। तो तावीज़ और गंडे याद रखिए। इसी तरह कहानत याद रखिए, मतलब गायब की बातें जानने का दावा करना। इसी तरह अर्राफ याद रखिए। अर्राफ वो लोग होते हैं जिनसे लोग ये सवाल पूछने जाते हैं कि भाई चोरी हो गई, किसने चुराया, बच्चा गुम गया, अभी कहाँ है, इसी तरह खजाने कहाँ मिलेंगे। और ये इसमें तो माशाल्लाह खामोशी के अंदर हमारे कई लोग अपना लाखों लुटा चुके, बोलते भी नहीं बेचारे, अब किसको बोलेंगे क्या होगा। हाँ, और ये बताने वालों का ऐसा जबरदस्त रहता है, याद रखिए, आपका बच्चा गुम गया, आप इनके पास चले जाए, अभी यहाँ रेलवे स्टेशन पे खड़ा है, अब आप पहुंचे, अरे यहाँ नहीं है, अभी निकला अगली ट्रेन में हो, तो वो ऐसे ही अभी रहता हो, खजाना कहाँ, यहाँ है, अब आपने खोदी, अभी सरक गया हो, अरे फिर अब क्या करना, उधर खोदना, हाँ उधर खोदा, अभी सरक गया हो। तो भाई पहले से तू 10-12 लोकेशन बता देना, जहाँ सरकेंगे वहीं निकल जा, वहीं गड़ा करके पहले से रखें, वो नहीं कर सकता हो। और खुद सोचिए, वो नहीं निकालता हो खजाने को, आपको बता रहा लोकेशन, जब था तो वही निकाल के मालदार बन जाता ना। तो लेकिन आपको इतना साइकोलॉजिकल हैरेसमेंट करके धीरे धीरे वो 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का मखसूस सिक्का लाओ, वो इतने लाख में उसका ही कोई आदमी एजेंट आपको बेच के जाता, फिर वो सिक्के से वो किसी को कॉल करते, वो कॉल होने के बाद उसकी रूह आती, वो आके आपको सिक्के बरसाती वगैरह, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ऐसा खजाना किसी को नहीं मिला आज तक। अगर मिल सकता तो वो खुद आदमी लेता है जिसने आपको बताया ये तरीका, सुभान अल्लाह। तो ये होता है, याद रखिए, अर्राफ, खजाना बताना, चोरी किसने किया, चोर कहाँ है, बच्चा गुम गया, तो ये इनसे लोग सवाल, इनको अर्राफ बोलते हैं, याद रखिए। इसी तरह याद रखिए इल्मुल आदाद याद रखिए, नंबर्स के जरिए आप किसी के पास गए, भाई क्या है, तो वो फौरन शुरू हो जाते हैं नंबर लिखना, फिर चिट्ठी पलटा के बोलते हैं आप भी एक नंबर लिखो, फिर आप भी लिखते, खोलते, अरे मैच हो गया, उन्होंने 23 लिखे थे, आपने भी 23, काम हो जाएगा आपका, फिर आप गए, तो ये सब करते, ये भी जादू की एक किस्म, याद रखिए। इन तमाम चीजों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई कल का नहीं जानता, याद रखिए। तो ये कैसे जाने, तो इल्म आदाद है, याद रखिए। इसी तरह इल्म हुरूफ है, याद रखिए, मतलब आपके नाम के जो अल्फाज होते हैं या चीजों के हुरूफ होते हैं, याद रखिए, वो लेकर, याद रखिए, वो चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं। और ये बहुत बड़ी तहरीक भी थी, याद रखिए, खासतौर से
उस्मानी जो सल्तनत थी याद है, उसमें मोहम्मद अल फातूह के ज़माने में उसने इन लोगों को बहुत सख्त सजाएं दी थी और इनको जिंदा जला दिया था, याद रखिए। ये हुरूफिया बोल के एक मूवमेंट थी उस जमाने में, बहरहाल आप कभी नेट पे देखना है तो देखें। वो लोग क्या करते थे, लोगों के चेहरों से उनकी शख्सियत के नंबर हरूफ लिखकर फिर आपकी पूरी शख्सियत बता देते कि फलां 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 आप ये नाम, माँ का नाम, बाप का नाम, फलां, ये सब करते थे, याद रखें। तो बहरहाल इल्म हुरूफ याद रखिए उसको कहते हैं। लेकिन ये भी शरीयत ने ऐसी कोई भी इल्म नहीं, याद रखिए, अगर होता और इंसानियत के लिए नफ़े बख्श होता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को बता के जाते, चूंकि आप रऊफ और रहीम थे, कुरान ने कहा उम्मत के लिए, सहाबा के लिए। तो वो सहर सी बातें, सब बातें बताते कि सहाबा कल जंग में क्या होगा पहले मालूम कर लिया करो तुम ये सब चीजों से, मैं बताता हूँ। जब आपने नहीं बताया मतलब ये चीजें कभी भी सही और शरीयत का हिस्सा और शरीयत का पार्ट नहीं हो सकती, इस चीज को समझना है। लेकिन हमारे पास ये चीजें कॉमन होती है, हर एरा इस चीज को बता रहा है, शरीयत नहीं साबित नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए, कभी कोई हुरूफ लिख के, नंबर लिखकर, आदाद लिखकर, सहाबा के घर में चोरियां हुई, कभी आपने बताया किसने चोरी की? अरे वो आप वाक़या छोड़ो, अल्लाह के बरगरीद नबी जिनका वाक़या सूरह बकरा के अंदर है, कौम आती है और पूछती है मूसा कल कत्ल हुआ, किसने कत्ल किया बताइए? मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह हुक्म देता है कि गाय को ज़ुबह करो। यहाँ सवाल हो रहा कत्ल का, मूसा अलैहिस्सलाम फिर उनको वही आ रही कि गाय ज़ुबह करो, तो फिर बताया जाएगा क्या होगा। वो पूरा वाक़या पढ़िए उसको। तो यहाँ एक अल्लाह के बरगरीद नबी और वो नहीं बता सकते कत्ल किसने किया, पूरा वाक़या उसके अंदर। तो आप बताइए कैसे कोई एक उम्मती, चाहे वो किसी का भी उम्मती हो, वो कैसे इन चीजों को बता सकता है जब वक्त के बड़े बड़े अंबिया कल क्या होगा नहीं बता पाए? आप समझ रहे? तो ये चीज हमको समझना, याद रखिए। लेकिन हम पता नहीं ऐसे वक्तों पे कहाँ अकल चली जाती है, और लोग वो जो अतराफ के होते, वो इतना पब्लिक प्रेशर इतना होता ना, कर लो कर लो कर लो, अब इतने तो परेशान होंगे, मार देते कि इसको, इतना बीमार हो गया, एक बार बांध लो, थोड़ा सा करने में क्या जाता। लेकिन हम अकीदे से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। वो चीज थोड़ी सी हो सकती है, याद रखिए, आखिरत बर्बाद करने वाली चीज हो सकती है, याद रखिए। वो हम नहीं समझ रहे, याद रखिए। वो बहुत डेंजरस चीज है, याद रखिए। और ये कॉमन, लेकिन पब्लिक प्रेशर इतना होता है, दोस्तों अहबाब का, ये इन्होंने करे, देख एक दिन में खड़े हो गए, तू खामोखा ये चीज नहीं कर रहा, करके देख ले क्या होता। देखिए ये सब चीजों से बहुत बचना चाहिए हमको। फिर इसी तरह याद रखिए इल्म जफर, इल्म रमल, इसकी बहरहाल लोगों ने किताबें लिखी और सारी चीजें की, जिसके अंदर इल्म रमल में आमतौर से कौड़ियाँ, सीपियाँ, डाइस, आपका जो खेलते ना जिससे आप लूडो वगैरह के अंदर डाइस, वो डाल के आपको बताता है कल क्या होगा, चीजें और वगैरह चीजें, वैसे दाली हड्डियां फेंकेगा, फिर वो काउंट करेगा, फिर रिलेट, बहरहाल वो एक इल्म में सब कुफरिया चीजें वो रिलेट करता, फिर बताता, और फिर वही कल बताने की चीजें रहती हो, या कुछ आप पे हो गया, आपको डाउट है तो आप ये सब चीजें बहरहाल करते हैं। अब ये छोटा सा वाक़या याद रखिए, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने का हम देखते हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मौजज़ा दिया, और वो मौजज़ा क्या था? आपके पास असा था जो सांप बन जाता था, और आप अपना हाथ बगल में डालते थे और वो सफेद होकर निकलता था, जबकि आपको कोई बीमारी नहीं थी, याद रखिए, व्हाइट हो जाता था। ये दो मौजज़े दिए फिरौन के पास जाने के लिए। अब आइए वो पूरा वाकया हुआ, उसके पूरा बैकग्राउंड में नहीं जाते, लेकिन अब ये हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम ने असा डाला, फिरौन ने उसको देखा और डर भी गया, और उसने कहा कि भाई एक टाइम हम तय करते हैं, पूरी कौम को बुलाया जाए, हम अपने जादूगरों को बुलाएंगे, तुम भी जो जादू का तुम्हें ट्रिक अभी दिखाए सांप बनाने की, हम वो करेंगे। और उस जमाने में ये मिस्री जादूगर बड़े मशहूर थे, वो रस्सियों को सांप बनाना, रस्सियों को ऊपर चढ़ाना, और वो जादू आज तक भी होता है। आप देखिए नुकड़ों में, गलियों में, कभी एक आदमी आता, वो एक सांप की टोकरी लाता, उसमें एक रस्सी होती है, उसको बीन बजाता और रस्सी से ऊपर चढ़ना चालू हो जाता, उस पर चढ़ता भी कभी को, और उसके ऊपर पकड़ के उस रस्सी को, वो ये देखिए कॉमन एकदम ही, ठीक है। तो मिस्री बहुत ही जादू करते थे और रस्सियों को सांप बनाने वाला। तो फिरौन को लगा मूसा अलैहिस्सलाम भी नौजुबिल्लाह एक जादू लेकर आए, तो कहा चलो ठीक है, तुम भी आ जाओ कल एक अपॉइंटेड डे में जो भी होगा, और उस दिन लोग जमा होंगे, और हम लोग ये तुम अपना कर्तव्य दिखाओ जो तुम दिखा रहे हो। हालांकि ये मौजज़ा था, और हमारे जादूगर भी वो करेंगे। उसने ऐलान करवाया, बड़े बड़े जादूगर आए, पूरी डील तय हुई, क्या मिलेगा भाई, जीत गए हम तो, फलां फलां जो भी बहरहाल हो गया, वो डील तय हो गई। अब वो दिन था जब लोग जमा हो गए, और वो वक्त था जब बहुत ब्राइट लाइट थी उस टाइम में, मतलब वो जोहर से पहले का वक्त, जो जोहा बोलते हैं, याद रखिए, वो वक्त तय किया गया था, और वो दिन था जो उनके त्यौहार का दिन था। उस त्यौहार के दिन सब जमा हुए, और मूसा अलैहिस्सलाम एक तरफ है, फिरौन एक तरफ बैठा है, रियाया एक तरफ बैठी, जादूगर है, मतलब चार लोग इसके अंदर शामिल है। फिरौन है, फिरौन की जादूगर है, रियाया है, अवाम है, और मूसा अलैहिस्सलाम है, ठीक। अब ये हुआ कि सब जमा हो गए। अब उन्होंने कहा कि तुम पहले डालोगे मूसा, या हम पहले डालना, क्या करेंगे? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा चलो आप दाव करो, अपना डालो पहले। तो उन लोगों ने अपनी रस्सियों को डाला, और वो रस्सियां कुरान ने कहा सांप दिखने लगी। ये खास बात है, याद रखिए। तो ये जादू नजरों पे हुआ था, नजरबंदी बोलते हैं आम जबान में इसको उर्दू के अंदर। चीजें दिखती है, मतलब कोई इंसान आया तो आपको शैतान नजर आ रहा, फला जगह ये नजर आ रहा, वो नजरबंदी, याद रखिए। तो वो दिखने लगी कुरान ने कहा। अब उनकी रस्सियां हलने लगी, और वो ऐसा दिखने लगी कि वो सांप है। अब वो रस्सियां किस किस को सांप दिख रही है? जब उन्होंने वो रस्सियां डाली, फिरौन को वो सांप दिख रही है, रियाया को वो सांप दिख रही है, मूसा अलैहिस्सलाम को भी वो सांप दिख रही है, और जादूगरों क्या दिख रही हो? रस्सियां दिख रही है। उन्होंने किया था ना वो स्पेल, वो जादू, तो उनको दिख रही है रस्सियां, बाकी सबको क्या दिख रही है? सांप।
फिर मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म ऐसा डालने का, आपने ऐसा डाला, वो बड़ा अजदा बन गया, बड़ा सांप, और सारी रस्सियों को उसने निगल गया। और जो मुअज्जा होता है ये अपनी फिजिकल लॉस को डिफाई कर देता है, मतलब जो तबई कवानीन होते हैं उससे हटकर चीज होती है, जैसा कि लकड़ी डेड चीज है, लकड़ी डेड सेल्स है, उसका लिविंग सेल्स सीधा सांप और रियल सांप, तो ये मुअज्जा होता है। पत्थर से ऊँटनी का निकलना, मतलब पत्थर से ऊँटनी क्या ताल्लुक है, पत्थर एक डेड चीज है, तो ये मुअज्जा ऐसा होता है, मतलब वो किसी कानून को नहीं मानता जो फिजिकल तबई कवानीन अल्लाह ने बनाए, एक अजीब चीज है बड़ा, क्योंकि अंबियाओं को दिया जाता है। तो वो बदल गया और उसने सबको खा लिया। सबको खाने के बाद क्या हुआ, वाकया क्या हुआ, सब के सब जो जादूगर थे वो ईमान ले आए। क्या कहा कि हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन ने कहा तुम मेरी इजाजत के बगैर ईमान कैसे लाते? हाँ, ये तुम्हारा बड़ा है मूसा अलैहिस्सलाम, और ये सब तुम उसके चेले चपाटे, ये तुम्हारी पहले से प्लानिंग थी कि ये जमीन के लोगों को क्या करे, बहकाए मेरे खिलाफ। चूंकि इस केस में क्या हो, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने नासा डाला और वो सांप बनी, तो फिरौन को क्या दिख रही हो, सांप। रियाया को क्या दिख रही हो, सांप। मूसा अलैहिस्सलाम को क्या दिख रहा हुआ, सांप। और जादूगरों को क्या दिख रहा हो, सांप। क्योंकि जादूगर देख रहे हैं कि हमारी रस्सियां रस्सियां थी, मूसा अलैहिस्सलाम का सा रियल सांप बन गया है। तो वो जैसे उन्होंने मुअज्जा देखा, इसीलिए वही ईमान लाए, फिरौन नहीं लाए। फिरौन को नहीं समझ में आया, क्योंकि फिरौन को और रिया को दोनों चीजें दोनों एक साथ सांप ही दिख रही थी, ये भी सांप थे, ये सांप थे, ये छोटे छोटे सांप थे, ये बड़ा सांप था, उनको नहीं समझ में आया। लेकिन जादूगर इल्म रखते थे कि वो नजरबंदी नहीं है, ये तो रियली चीज चेंज हो गई है, लकड़ी वाकई में सांप बन गई है, फौरन सजदा रेज होकर ईमान लाए। सजा दी गई लेकिन ईमान नहीं छोड़ा। फिरौन ने कहा अच्छा ऐसा करोगे तो मैं तुमको क्या करूंगा, पहले तो ये शहर के बाहर लटका दूंगा और एक तरफ हाथ और एक तरफ पैर काटूंगा। ये बहुत बहुत दर्दनाक सजा होती है, याद रखिए। हाथ क्या करते, काट देते, पैर काटते और लटका देते, गर्दन नहीं काटते, फिर खून निकलता है, खून निकलता है और आदमी धीरे धीरे तड़प तड़प के मरता है, फिर उसको वहीं लटका हुआ रहने देते कई दिनों तक, ताकि लोगों के लिए इबरत बने। तो ये भी सजा का एक तरीका उस जमाने में बहुत कॉमन था, याद रखिए। तो कहा ये तुम्हारे खिलाफ एक उल्टा पैर और सीधा हाथ काटूंगा, सीधा उल्टा लगा दूंगा तुमको लटका। लेकिन कोई भी ईमान से नहीं फिरा। क्यों? तो ये देखिए वाकया है। तो यहाँ जादूगरों ने एक मौजज़ा देखा और वो ईमान लाए। तो इस वाक़े से पता चला ये नज़रबंदी वगैरह होती, याद रखिए, इसके जरिए लोगों को बहकाया जा सकता है, इसके जरिए लोगों को तकलीफ दी जा सकती है, इसके जरिए बहुत सारी चीज़ें होती है, याद रखिए। इसलिए कुरान का मैंने एक वाक़या आपके सामने रखा, तफसीलन आपको और पढ़ना है तो ये मूसा अलैहिस्सलाम के पूरे वाक़या जो जितने भी जादूगरों के साथ हुए और कई मुकामात पे कुरान ने इसको दोहराया, याद रखिए। आप लोग ज़रूर इसको पढ़ें ताकि ये जो बदअकीदगियाँ हमारे अंदर आ रही है वो निकले, और जो जादू करने कराने का एक सिस्टम राइज हो चुका है उम्मत मुस्लिमा के अंदर, ये सिस्टम को अल्लाह के लिए आप खत्म करो। ये बहुत ही बुरी चीज़ है, क्योंकि ये जादू करना कराना कुफ्र है। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं और गौर से सुने इसको, ये चीज शिर्क तक भी आपको लेके जाती है। ये तो इसकी करना कराना कुफ्र ये है, लेकिन जो आमाल इसमें वो करवाता है कभी कभार आपसे, कौन करवाता है? वो जादूगर। वो आमाल शिर्क तक ले जाते हैं इंसान। यहाँ सर टेक कर आओ, वहां फला करके आओ, यहाँ छू कर आओ, वहां उससे फला चीज ये करो, ये चीज वो करो, और क्या कुछ आपका जान माल इज्जत आबरू धन दौलत बस सब लूट देते हैं, याद रखियो। वाकई आपने कहीं सुनी होंगी, फला औरत ने फला पे इल्जाम लगाया, वहां जा रही थी, उसका इलाज के नाम पे उसने फला किया, वो फला आदमी ने ये किया, उसके इतने लाख रुपए आज तक डूब गए, उसको समझ में भी नहीं आया। कहीं फ्रॉड है। मतलब आज भी मैंने कुछ एक न्यूज़पेपर में थोड़े दिन पहले पढ़ा कि बंबई में एक ऐसा रैकेट चल रहा था, वो लोगों को नजरबंदी ऐसी बुला के करते थे और ऑनलाइन यूपीआई ट्रांजेक्शन मार रहे हैं उनके। अब एक औरत ने 2 लाख देकर 4 लाख उधार ले ली, फिर उसके शौहर को पता चला, फिर उसने वो किया, फिर उसने मालूम किया तो पता चला वही नजरबंदी करते थे आने के बाद, और जो पैसे वो इससे उससे उधार लेकर इनको दे दिया करती थी बेचारी। तो कई चीजें हो रही है अदर, और ये कॉमन नहीं होता। हिप्नोटिज्म के नाम पे लोग इस तरह से लोगों के माल और दौलत को, इज्जतों को लूट रहे हैं। तो ये सब चीजों से एक मुसलमान को पहले से इतना जबरदस्त अंदाज से गाइडलाइंस दिया गया कि हमको इससे बचना है, ये कुफरिया चीज है। लेकिन क्या है कि हमको बैकग्राउंड नहीं पता, किसी ने बताया नहीं। जैसा कि माई आयशा की वो रिवायत आपने इसमें साहबा ने कहा कि कभी कभार वो बोलते हैं तो सच होता है, तर नबी करीम एक्सप्लेन किया। हमने कई बच्चों को और किसी को एक्सप्लेन नहीं किया ना कैसा होता है, हम तो बोले गलत है, लेकिन वो हो रहा है ना, उसको लग रहा है, तो आप एक्सप्लेन करना चाहिए। किताब और सुन्नत ने एकदम वाज़ेह तौर से हर चीज को जो जिंदगी में मामला आते सब एक्सप्लेन किया। बड़ी अफसोस की बात है हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं अंदर, तो एक्सप्लेन करना चाहिए, बताना चाहिए अंदर। तो लिहाजा ये बड़ी अहम चीज है, याद रखें, इसको समझने की जरूरत है। अब आइए ये जादू के बारे में चंद बातें, अब इससे बचाव की तकनीक और तरकीब क्या है। और ये बात नहीं मैं बता दूं आपको कि इंशाअल्लाह अजीज अभी हम जो है ये जो कड़ी हमारी जिन और जादू की चल रही थी, ये उसका आखिरी अभी सेशन हम रखेंगे। बाद रमजान इंशाअल्लाह अजीज इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ये 4 ही कड़ियां हुई इंशाअल्लाह, और 4 कड़ियां रमजान के बाद इसकी तफसीलन देखेंगे, क्योंकि अब रमजान करीब आ रहा है, तो अगले जुमा से हम रमजान से मुताल्लिक कुछ चीजें लेंगे। तो बहरहाल तो ये बात को आप इसको समझना है, बचने का तरीका क्या है, इसको शॉर्ट में यहाँ ले लेंगे, फिर तफसीलन इंशाअल्लाह बाद में और सीरीज में आएगा। चंद बातें
जो कुरान और सुन्नत से हमको मिलती, मैं रखता हूँ। पहली चीज याद रखिए, हर रोज सुबह फजर के बाद आपको ये कलमा 100 मरतबा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। ये चार्ट पे भी देखिए लिखा है फजर के बाद पढ़ना है वगैरह, तो दोनों तो ये कलमा पढ़ना है। इसको चौथा कलमा बोलते हैं आम ज़बान में, वो तरतीब में जो कायदे में कलमे आते हैं उस एतबार से बोल रहा हूँ बस समझने के लिए। तो लिहाजा आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, या आपकी फैमिली बैकग्राउंड, ये खानदान में बहुत जादू वादू लोग करते हैं, या आमतौर से भी याद रखिए अपने आप को आप सेव करना चाहते हैं, तो डेली फजर के बाद आप बैठे, हार्डली आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको पढ़ने की, और रवानी जब आ जाती है तो थोड़ा तेज हो जाता है, तो आप 100 टाइम्स इसको डेली फजर के बाद पढ़ ले, तो ये आपका प्रोटेक्शन हो गया। दूसरी चीज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते वो ये है कि जो शख्स निहार पेट, तो जाहिर सी फजर में ही समझो या अर्ली मॉर्निंग आप खाते हैं, तो उसके लिए निहार पेट 7 अजवा खजूर जो शख्स खाए उस दिन उस पर जादू असर नहीं करता है। अजवा खजूर की खास किस्म है जो मदीने में आती थी, याद रखिए उसकी पहचान बहुत कॉमन है, आप जो लोग जानते हैं सफर करते हैं या खजूरों के बारे में मालूमात है, तो 7 अजवा खजूर आपको डेली मॉर्निंग निहार पेट खाना है, तो ये भी आपको जादू से प्रोटेक्ट कर लेती है। जिसको हुआ है, जिसको मालूम है, तो ज्यादा इसकी कोशिश करें, क्योंकि क्या है ये खजूर काफी कॉस्टली होती है, याद रखिए, क्योंकि उसकी फजीलत की वजह से और कम आती है, याद रखिए बहरा, तो आप वो भी कर सकते हैं, याद रखिए ये आपको करना है। मुअज़्ज़तैन की आपको ज्यादा पढ़ना है, इसका आप दम भी आप कर सकते हैं। मुअज़्ज़तैन क्या है? सूरह फलक और सूरह नास को मुअज़्ज़तैन कहते हैं, याद रखिए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बकसरत पढ़ते, हत्ता कि जब आप बीमार थे, एक मरतबा जो आपकी आखिरी बीमारी थी उसमें जो आपको बुखार था, जब आप खुद नहीं पढ़ पा रहे थे, तो आपने माँ आयशा से कहा तुम पढ़ो, माँ आयशा उसको पढ़ती थी और दम करती थी अपने हाथों पर, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर उसको हाथ को फेरती थी, तो ये तरीका है उसका। तो आप आम उसमें भी याद रखिए मुअज़्ज़तैन पढ़े। मुअज़्ज़तैन की एक फजीलत है, जादू से आप प्रोटेक्ट रहते हैं। मुअज़्ज़तैन की फजीलत है आप नजर बद से प्रोटेक्टेड रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर बद से बचने के लिए एक दुआ पढ़ा करते थे, लेकिन जब ये 2 सूरतें नाजिल हो गई तो आपने वो दुआ छोड़कर फिर हमेशा ये पढ़ा। जिसको नहीं लगना नजर उससे पहले भी पढ़ ले, लग गई तो इसको पढ़े। नजर किसकी लगी पता हो तो उसका तरीका अलग है, वक्त नहीं हो बताने का बहरा, लेकिन आपको पता नहीं किसकी नजर लगी तो फिर आप ये कॉमनली इसको पढ़े। कहीं बाहर जा रहे हैं आप, कुछ अच्छा आपने पहना, कोई अच्छी चीज है, आप पढ़ के अपने आप पे बच्चों पर जरूर दम किया करें। लेकिन जादू का भी ये तोड़ याद रखें, मुअज़्ज़तैन याद रखें, सूरह फलक और सूरह नास, इसको आप दम किया करें। इसी तरह सूरह बकरा की तिलावत जिस घर में की जाती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन और 3 रात तक शैतान वहां दाखिल नहीं होता, याद रखें। तो लिहाजा सूरह बकरा की आप तिलावत करें। सूरह बकरा बहुत पावरफुल है। एक रिवायत में अल्लाह के फरमाया सूरह बकरा नाज़िल होने के बाद जादूगरों ने अपना सर पीट लिया, क्योंकि अब वो असर नहीं हो सकता। सूरह बकरा की ये फजीलत है, याद रखिए। तो सूरह बकरा की आप तिलावत करें, याद रखिए, ये बड़ी अहम चीज है, याद रखिए। आयतल कुर्सी याद रखिए, आयतल कुर्सी बड़ी अहम, याद रखिए, ये आयत है सूरह बकरा की, आयत नंबर 255 है आयतल कुर्सी, याद रखिए। इसको आप पढ़ा करें, याद रखिए, आयतल कुर्सी, और ये बड़ी अहम चीज है, याद रखिए। अल्लाह के रसूल इसको बार बार पढ़ते थे, हत्ता कि इसकी फजीलत में एक फजीलत ये बताई कि जो शख्स इसको पढ़ लेता है और उसके बाद इसकी मौत आ जाए तो ये इसके लिए काफी है। रात में पढ़ के सोया, रात में मर गया, काफी होगी इसके लिए। फजर में उठ के पढ़ लिया, जोहर से पहले इंतकाल हो गया, काफी होगी इसके लिए, तो काफी होगी। हर बार आप नमाज के बाद पढ़ते थे, याद रखिए, अस्कार में शामिल है ना, सुबह और शाम, तो आप उसको किया करें। ये कितनी अफसोस की बात है कि सुबह और शाम के अज़कार साबित है, कितनी रिवायतें हैं, ये दोनों चार्ट में कुछ मुख्तलिफ रिवायतें अलग अलग है, लेकिन सारे अस्कार है, और भी इसके अलावा है, कितनी साबित है। वो छोड़कर हमारे पास एक नमाज के बाद बाजमात दुआ करने का एक सिलसिला है, जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी 23 साल में साबित नहीं। देखिए, किसी भी मस्जिद में जो नया आलिम आता है ना, वो कभी नहीं पढ़ाता है, बाद में सब बोलते पढ़ाओ ना दुआ, तुम दुआ नहीं पढ़ा रहे, तो मदरसे की तालीम में नहीं है उसके, फिर वो बोलता है चलो पब्लिक बोल रही तो शुरू कर दो, उसके एजुकेशन में नहीं हो। आप बड़े मदारिस में जाइए, कहीं भी नहीं होती बाजमात। मैं सारे इंडिया में घुमा हूँ, सारे मदारिस गया हूँ, कहीं भी बाजमात 5 वक्त नमाज के कहीं दुआ नहीं होती। बड़े बड़े मदारिस में, वो मदारिस जो हनफी मकतब से है, नदुआ है, देवबंद है, सब जगह गया हूँ, कहीं नहीं होती, कहीं नहीं, किसी मस्जिद में नहीं होती। लेकिन अब वो आते हैं तो पब्लिक का एक चलन। अस्कर जो साबित है, जिसपे प्रोटेक्शन है आपके लिए, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था, इतना ज्यादा था कि आप नमाज पढ़ते, चेहरा फेरते, उसके बाद एक बार अल्लाह अकबर बोलते, 3 बार अस्तगफिरुल्लाह बोलते, फिर ये पढ़ते, फिर ये पढ़ते और ये पढ़ते, और ये पूरे सीक्वेंस है उसके, वो सब हमने छोड़ दिए। सुभान अल्लाह, अजीब व गरीब चीज है, याद रखिए। तो वो आप कीजिए, याद रखिए। इसके अलावा याद रखिए सूरह फातिहा, इसके तो इतनी फजाइल है, इसके नाम ही आप पढ़ेंगे तो इतने नाम साबित है इसके, सूरह काफिया, सूरह शाफिया, सूरह रुकिया, ठीक है, और सबा मसानी, याद रखिए, कुरानिल अजीम, उम्मुल कुरान, इतने नाम है सूरत की, इसकी फजीलत बताते हैं। 8 से 10 12 हम इसके साबित है, इसको पढ़े आप। ये जहर के खिलाफ भी असरअंदाज चीज है, जादू के खिलाफ भी असरअंदाज चीज है, और बहुत सारी चीजों में फायदेमंद चीज है। तो सूरह फातिहा का एक मामला विर्द करने का हमेशा आप रखें, और इसको आप बिल्कुल पढ़ने के बाद दम भी कर सकते हैं। दम समझते ना, तो आप ब्लो करते थोड़ा सा,
और उसके बाद आप करके पूरा जहां जहां होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है जब सोते तो आयतल कुर्सी और सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के सर से शुरू करते और जहां तक बॉडी पे हाथ जाता वहां तक उसको मलते एवरी नाइट, हर रोज। तो ये करते। तो ये बहरहाल मुख्तसर था, और भी बाकी दूसरी चीज़ों के ताल्लुक से और भी चीज़ें जो ईमानी फिर आपकी तक़वियत देंगी ताकि जादू से आप बचे। इंशाल्लाह मैं जब ये सीरीज़ को ख़त्म करूँगा उसमें 17-18 पॉइंट है, वो हम तफसीलन इंशाल्लाह देखेंगे। ये मुख्तसर चूँकि मैं चाह रहा था कि इसको हम कंक्लूड करें तो यहाँ लाकर इन चीज़ों को मैं रखूँ। तो ये मुख्तसर चीज़ें और भी चीज़ें, और अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ने बहुत अच्छी अच्छी किताबें इस पर लिखी, याद रखिए। उन जिन जादू, उसकी हकीकत, उसका इलाज का तरीका, इलाज में क्या करें, इलाज में क्या ना करें, वो आप करें। एक बहुत अच्छी बुक है जिन एंड ह्यूमन सिकनेस, जिन और इंसानी बीमारियाँ, उसके ताल्लुक से कुछ किताबें मौजूद है। क्योंकि इनके कारनामों में से कारनामा बीमारियां, अभी बहरहाल वक्त नहीं था, फिर कभी हम देखेंगे, तो वो आप देखें इंशाल्लाह। काफी उसमें तफसीलन इनके तस्करे है कैसे करना है, और ये बहुत अहम चीज है। कई लोग ईमान, अकीदा, माल, दौलत, इज्जत गंवा देते हैं सिर्फ इस बिलीफ, इस अकीदे के अंदर कमजोर होने के नतीजे में। तो गुजारिश ये थी, और सीरीज को शुरू किया तो मैंने ये कहा था, डराने के लिए नहीं है, अपने आप को बचाव करने के लिए, चीजों को समझने के लिए, अकीदे को मजबूत करने के लिए, और इन बुराइयों से बचने के लिए हम ये सीरीज को देख रहे हैं, ताकि हम जाने कि दीन ने हमको क्या गाइडलाइंस की। और याद रखिए शरीयत में ऐसी कोई चीज नहीं जो आपकी जिंदगी में होती है और उसका रहनुमाई आपको नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल मत सोचिए आप बीमार है तो अब इसका कुछ सोल्यूशन नहीं है, शरीयत ने कुछ नहीं बताया, तिजारत डूब रही है तो मेरे पास अब कोई इसका हल नहीं है, अब मैं किसी और के पास जाऊं, इसका बच्ची की शादी नहीं हो रही तो मैं क्या करूं, कोई हल नहीं, मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, ये करने की जरूरत नहीं। याद रखिए बस एक चीज बताऊंगा, अगर आपको दुआएं करना अल्लाह रब्बुल इज्जत से सबसे बेहतरीन वक्त बता रहा हूँ, याद रखिए। चूंकि दुआएं एक बड़ी चीज है, बीमारी है, दुख है, परेशानियां, बिजनेस डाउन जा रहा, बच्ची का निकाह नहीं हो रहा, आप परेशान है ना, मसाइल कितने इंसान के पास, तो आप तहज्जुद